Welcome to DSCJ's home classes, digital initiative by Director School Education Jammu, Madam Anuradha Gupta ji. My name is Sulba Mahajan, teacher GGHS Pato, District Ramban. जैसे कि आपको पता है हम चैप्टर नंबर 4 क्वांटिटी इक्वेशन कर रहे हैं। हमने एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट की थी, हम इसके 7 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज जो आगे बची हुई वर्ड्स प्रॉब्लम है हम उनको खत्म करेंगे। हम एक्सरसाइज 4.3 कर रहे थे क्वांटिटी इक्वेशन की, तो उसके हम 7 क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? अ ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड. If the speed had been 5 kilometer per hour more, it would have taken 1 or less for the same journey. Find the speed of the train. हमें क्या निकालनी है? स्पीड। इन्होंने बोला हुआ है एक ट्रेन ट्रेवल करती है कितने किलोमीटर? 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। उसकी स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म है। इफ द स्पीड हैड बीन, अगर उसकी स्पीड को 5 किलोमीटर पर और ज्यादा कर दिया जाए, इट वुड हैव टेकन 1 और लेस फॉर द सेम जर्नी. उसको क्या होगा? 1 घंटा कम लगेगा वही सेम जर्नी को जाने में. फाइंड द स्पीड. वी हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन. स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले स्पीड लेट कर लेते हैं हम, क्योंकि हमने स्पीड फाइंड करनी है. लेट द speed of the train, मान लेते हैं बी x किलोमीटर पर, और हमें नहीं पता है, यही हमने फाइंड करनी है. और डिस्टेंस कवर्ड कितना है? टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया उसने? 360 किलोमीटर. टाइम टेकन का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड. आपको याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला. डिस्टेंस कितना है? 360 अपॉन स्पीड हमने x लेट की है. ये टाइम टेकन फर्स्ट वाला है, इसको हम t1 ले लेंगे. इन्होंने बोला है अगर स्पीड को हम 5 और जो है ज्यादा कर दें, 5 किलोमीटर पर और, न्यू स्पीड क्या बन जाएगी? स्पीड पहली वाली कितनी थी? x, तो x प्लस 5 बन जाएगी. तो डिस्टेंस फिर सेम ही रहेगा. उन्होंने बोला था सेम डिस्टेंस के लिए 360, तो टाइम t2 क्या निकलेगा? सेकेंड टाइम. डिस्टेंस अपॉन स्पीड 360 अपॉन x प्लस 5 अपॉन x प्लस 5. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टाइम जो है दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो से क्या हो जाएगा? 1 और लेस. इन्होंने क्या बोला था? अगर हम उसकी स्पीड, इफ द स्पीड हैव बीन 5 किलोमीटर पर और मोर, इट वुड हैव टेकन 1 और लेस फॉर द सेम जर्नी. फर्स्ट वाला टाइम क्या था? इसको माइनस कर देंगे. 360 अपॉन x माइनस t2 क्या था? 360 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू 1. दिस इम्प्लाइज, हम चाहें तो 360 को पहले ही कॉमन ले लें. ये बन जाएगा 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू 1. दिस इम्प्लाइज, ये यहाँ पे x प्लस 5 माइनस x, तो नीचे क्या आ जाएगा? इनका मल्टीप्लाई x इंटू एक्स प्लस 5, और यहाँ पे बन जाएगा 1 अपॉन 360. ये क्या कट गया? 5 अपॉन, आपने मर्जी है लेनी है तो लो, वरना यहीं पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 360 को. 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1. यहाँ पे इसके साथ क्या था? 360. अब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई 360 इज 1800 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1. दिस इंप्लाइज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 1800 इज इक्वल टू 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x. दिस इंप्लाइज 1800 को भी ले जाओ उस साइड. एक्स स्क्वायर प्लस 5x
माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। अब हमें इसको आप चाहो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो, चाहो तो आप स्प्लिट कर सकते हो, ये आपकी अपनी चॉइस है। हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। हियर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू माइनस 1800। देयरफॉर d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac b स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 4a माइनस 1800, 5 5 जा 25 माइनस माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाई 1800 7200, दोनों को प्लस करेंगे 7225, ये निकल गया हमारा d। अब लगाएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। देयरफॉर यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x क्या होगा, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a इक्वल टू माइनस माइनस 5 प्लस 5 है प्लस माइनस रूट ऑफ 7225 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 5 प्लस माइनस 7 2 to 5 का रूट निकालेंगे तो क्या आएगा 85 अपॉन 2। देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 85 अपॉन 2 और माइनस 5 माइनस 85 बाय 2, ये आएगा 80 बाय 2 40, ये आएगा माइनस 90 अपॉन 2 विच इज माइनस 45। और मैंने बोला था माइनस की टर्म हम क्या कर देते हैं, रिजेक्टेड। Hence speed of train is 40 किलोमीटर पर, और यही हमारा आंसर है। Come to the next question, question number 9। 2 water taps, water tap मतलब पानी के नल। 2 water tap together can fill a tank in 9 3/8, और ये मिक्स फॉर्म में लिखा है, हम इसको कन्वर्ट करेंगे। The tap of larger diameter takes 10 or less than the smaller one to fill। 2 टैप हैं हमारे पास जो एक वाटर टैंक को भरते हैं इन दिस टाइम। उन्होंने बोला है जो बड़ा वाला टैप है जिसका डायमीटर बड़ा है, मतलब कि उसकी जो नल है वो मोटा होगा थोड़ा सा, तो उसको क्या कर, जो छोटे वाला टैप है उससे 10 घंटे जो है वो कम लगते हैं। इट मीन्स कि जो छोटा वाला है उसको 10 घंटे बड़े वाले से ज्यादा लगते हैं। तो उस टैंक को फिल करने में फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। हमें दोनों टैप से, अगर कि हम बड़े वाले से टैप फिल कर, बड़े टैप से उस टैंक को फिल करेंगे तो कितना टाइम आएगा, छोटे वाले से करेंगे उस टैंक को फिल तो कितना टाइम लगेगा, हमें दोनों का टाइम जो है सेपरेटली निकालना है। क्या करेंगे हम, लेट टाइम टेकन बाय लार्जर, बड़े वाले टैप से, टैप इज इक्वल टू x, और मान के चलते हैं कि उसको इतने घंटे लगे, अभी हमें दोनों का नहीं पता है, और टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप इज इक्वल टू, उसको जो है 10 घंटे ज्यादा लगते हैं, अगर उसको x लगे हैं तो उसको उससे ज्यादा 10 घंटे लगेंगे। और टाइम क्या है, therefore larger tap can fill the tank in 1 और में कितना टाइम लगेगा, उसको 1 डिवाइडेड बाय जितना लगना था 1 घंटे में उतना ही टाइम लगेगा, और स्मॉलर टैप को कितना लगेगा, कैन
fill the tank in 1 hour इज इक्वल टू 1 अपॉन जितना उसका टाइम था इतना ही लगेगा. Therefore, but 2 taps together fill the tank. कितना टाइम में? 9. 3/8 इसको कैसे चेंज करते हैं? 9 8 72 plus 3 72 73 74 75 which is 75 upon 8 hours. Therefore इसका ही 1 और निकालेंगे. 2 taps साथ में together can fill the tank in 1 hour में कितना लगेगा? 1 upon 75 upon 8 which is 8 upon 75 और 1 घंटे में दोनों अगर दोनों को 1 घंटे में कितना डालना रहेगा? 8 upon 75. Therefore, according to क्वेश्चन क्या बोलते हैं? जो लार्जर टैप का टाइम है प्लस 1 और दूसरे स्मॉलर का जो है कितना हो जाएगा? 8 upon 75 दोनों को मिलके इतना लगता है 1 घंटे में. अब इसको सॉल्व कर लेंगे. दिस x plus 10 plus x upon x into x plus 10 which is 8 upon 75. x plus x 2x plus 10 upon x square plus 10x is equal to 8 upon 75. अब बारी है क्रॉस मल्टीप्लाई करने की. 75 इस साइड आ जाएगा तो 2x प्लस 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. इधर 8 था तो x स्क्वायर प्लस 10x वहां पे चले जाएगा. 75 मल्टीप्लाई 2 इज 150x प्लस 75 मल्टीप्लाई 10 इज 750 इज इक्वल टू 8x स्क्वायर प्लस 80x. ले जाओ सारी राइट साइड पे. क्या था? 8x स्क्वायर प्लस 80x माइनस 150x माइनस 750 इक्वल टू क्या आ गया आपका? इक्वल टू 0. दिस इंप्लाइज 8x स्क्वायर प्लस 80 माइनस 150 माइनस 70x माइनस 750 इज इक्वल टू 0. अब इन सब में देख रही हूं मैं जो है 4 कॉमन है. अगर मैं 4 कॉमन ले लूं, 4 नहीं इसमें है 2 कॉमन. पहले 2 तो 2 4 8 2 35 माइनस 2 375 इज इक्वल टू 0. अब 2 साइड जाएगा तो ये 0 में कन्वर्ट हो जाएगा. अब कुछ भी चीज इसमें कॉमन नहीं है. अब हम इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेते हैं. पहले हम क्या करेंगे? Therefore d क्या आएगा? b स्क्वायर माइनस 4ac. आपको पता है इसमें a क्या है? 4, b क्या है? माइनस 35 और c क्या है? माइनस 375. इसलिए हमने अलग अलग फॉर्मूले किए हैं. देखो अब इतनी बड़ी टर्म है, इसको फैक्टराइज करना ये नहीं है कि ये फैक्टराइज नहीं होती, बट इतनी बड़ी टर्म है फैक्टराइज करना या कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाने से अच्छा हमने जल्दी से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकाल के इसकी वैल्यू जो है हम निकाल सकते हैं. माइनस 35 का स्क्वायर माइनस 4ac 35 आर 1225 माइनस माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाई 375 को करेंगे तो आएगा 6000. इन दोनों को प्लस करेंगे आएगा 725 विच इज ग्रेटर देन 0. इट हैज रियल रूट और इट रियल एंड अनइक्वल रूट. वी विल अप्लाई क्वाड्रेटिक. Therefore x क्या आ जाएगा? माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर रूट d अपॉन 2a
माइनस बी माइनस ओ माइनस 35, एक फॉर्मूला माइनस का फॉर्मूले का माइनस है, एक अपनी टर्म के साथ खुद ही लगा हुआ है। 7225 अपॉन 2 मल्टीप्लाई ए इज 4, माइनस माइनस प्लस 35 प्लस माइनस, अभी हमने थोड़ी देर पहले 7 इसका निकाला था, 85 आया था अपॉन 8। therefore x is equal to 35 plus 85 upon 8 और 35 माइनस 85 अपॉन 8, ये क्या बन जाएगा हमारा 35 प्लस 85, 5 5 10 कैरी 1, 8 9 10 11 12, 120 अपॉन 8 विच इज, काट दो इसको, 8 1 8 5 40, 15 आ गया। और इसको क्या करेंगे 35 माइनस 85 करेंगे तो माइनस 50 अपॉन 8 विच इज रिजेक्टेड, नेगेटिव टर्म हम नहीं लेंगे। therefore time taken by larger tank is equal to कितना आया 15 और time taken by smaller, it's not tank, it's tap, टैप इज इक्वल टू 15 में 10 घंटे और डाल दो विच इज 25, और क्योंकि उन्होंने बोला था ना उसको 10 घंटे ज्यादा लगते हैं, लार्जर टैप को 15 घंटे लगेंगे और स्मॉलर टैप को वही सेम टैंक भरने में 25 घंटे जो हैं वो लगेंगे। कम टू द क्वेश्चन नंबर 11, सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। हमारे पास 2 स्क्वायर्स हैं जिनके एरिया को, अगर दोनों स्क्वायर्स के एरिया को अगर हम प्लस करें तो क्या आता है 468। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24, और उन्हीं स्क्वायर के पेरीमीटर के डिफरेंस क्या है 24, फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर। हमें बताना है कि वो उन दोनों स्क्वायर की साइड कितनी बराबर है, फर्स्ट स्क्वायर की साइड कितनी है और सेकंड स्क्वायर की साइड कितनी है। 2 स्क्वायर की बात हो रही है, लेट द साइड ऑफ 1 स्क्वायर, एक स्क्वायर की मान लेते हैं बी x मीटर and the side of other square, जो दूसरा वाला स्क्वायर है उसकी अलग साइड होगी b y मीटर। therefore पहले एरिया की बात की है, एरिया ऑफ 1 स्क्वायर क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड इक्वल टू x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, एरिया ऑफ अदर स्क्वायर इज इक्वल टू y इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, आप ब्रैकेट में फॉर्मूला लिख सकते हो, साइड मल्टीप्लाई साइड होता है। अब किसकी बात हो रही है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की। फर्स्ट कंडीशन हम यहीं पे लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरियाज, पहले का एरिया प्लस दूसरे के एरिया को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 480 नहीं है, इट्स 468, सॉरी फॉर मिस्टेक, इसको हम फर्स्ट नाम दे देते हैं। अब हम सेकंड कंडीशन पे, अब बात हो रही है पेरीमीटर की, पेरीमीटर ऑफ 1 स्क्वायर, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई साइड, 4 मल्टीप्लाई एक्स इज 4x, पेरीमीटर ऑफ अदर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 4 मल्टीप्लाई वाई इज 4y, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, क्या बोल रही है सेकेंड कंडीशन में, इफ द डिफरेंस ऑफ द पैरामीटर इज डिफरेंस,
यानी कि पहले का पैरामीटर माइनस दूसरे का पैरामीटर इज कितना है 24। हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, 4 कॉमन लिया तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 24 आया। दिस इम्प्लाइज x माइनस वाई इज इक्वल टू 24 से जब 4 डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4 6 है 24, ये आ गई हमारी बनी है। बट हम इसको और सॉल्व कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 6 प्लस वाई, ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। बच्चे देखो हमने लीनियर पढ़ी, अब हम क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं, हमने लीनियर में सब्स्टिट्यूशन मेथड भी पढ़ा था। अब हम इस x की वैल्यू जो है फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। पुट देखो जैसे जैसे हम फॉर्मूले आगे आगे चलते हैं तो जो पीछे हमने पढ़े होते हैं वो कहीं ना कहीं पे जो है अप्लाई होना स्टार्ट हो जाते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट क्या मिलेगा हमें 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। दिस इम्प्लाइज a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर और ये अलग से प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। इन दोनों को मर्ज नहीं करना, ये इसका वाई स्क्वायर अलग से है और इसका वाई स्क्वायर अलग से है। बच्चे इसका एक स्किप भी कर देते हैं। 6 6 आर 36 प्लस 12y प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर, इसको ले आओ लेफ्ट साइड पे 468 इज इक्वल टू 0। पहले स्क्वायर वाली लिखते हैं, फिर 12y, इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 432 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लो, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इज इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इज इक्वल टू 0। अब हमें फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करो। आपने क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब हमें दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 216 आए, प्लस या माइनस करने से क्या है 6y। मेरे को दो नंबर पता है, वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 इज इक्वल टू 18 12 216, 18 में से 12 निकाल दो 6y। आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हो, y इंटू वाई प्लस 18 माइनस 12 इंटू वाई प्लस 18। तो क्या बन जाएंगे हमारे पास y माइनस 12 और y प्लस 18। देयरफॉर y इज इक्वल टू 12 और y इज इक्वल टू माइनस 18 और माइनस 1। इसको हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। Therefore y minus 12 equal to 0 और y plus 18 is equal to 0. Therefore y is equal to 12 और y is equal to minus 18 which is rejected. ठीक है। Therefore अब हमें ये किसकी वैल्यू निकली है y की, अब हमें किसकी निकालनी है x की। पुट y is equal to 12 in equation second, we get x क्या था 6 plus 12, x क्या निकला हमारा 18। hence side of 1 square equal to 18 centimeter and side of other square is equal to 12 मीटर। यूनिट हम वही यूज करेंगे, दिया है हमने एरिया इन्होंने दिया उसमें मीटर स्क्वायर है, इसलिए जो साइड है वो मीटर्स में निकलेंगी। यही हमें दोनों साइड जो है वो निकालनी थी। नाउ इट्स द टाइम ऑफ योर होम टास्क। क्या है क्वेश्चन ये, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक
1 or less than a passenger train to travel 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलुरु। इन्होंने बोला है जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसको 1 घंटा जो है वो कम लगता है पैसेंजर ट्रेन से ट्रेवल करने पे। कहाँ से? बेंगलुरु से, मैसूर से बेंगलुरु, और डिस्टेंस कितना है? 132 किलोमीटर। जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसको 1 घंटा किससे कम लगता है? पैसेंजर ट्रेन से। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर और मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन की एवरेज स्पीड से जो है एक्सप्रेस ट्रेन की 11 किलोमीटर पर और जो है वो ज्यादा है, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन। हमें दोनों ट्रेन्स की एवरेज स्पीड जो है निकालनी है। हमें नहीं पता कि एक्सप्रेस ट्रेन की एवरेज स्पीड क्या है जहाँ तो इसकी पैसेंजर्स ट्रेन की क्या है। हमें दोनों की एवरेज स्पीड जो है वो निकालनी है। हमने अभी टाइम वाला क्वेश्चन किया, यूनिफॉर्म स्पीड वाला किया, सेम टू सेम क्वेश्चन है। यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। बस माइंड में रखना स्पीड का फॉर्मूला। हमने ऐसा एक क्वेश्चन कर चुके हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन है। अभी हमने टैब वाला क्वेश्चन भी किया। उन दोनों क्वेश्चन को माइंड में रख के आप ये क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।